मेरे भाई ऐसा है, अगर हमने हमारे आप जितना बोले क्या पहले बिहार को समझिए, आप बिहार को नहीं समझे मानते। बिल्कुल ठीक बात है, नहीं समझे तो 3 बरस अगर पैदल चल रहे थे तो बिहार को समझने के लिए ही चल रहे थे, अब फिर और चलेंगे, फिर जाएंगे। प्रशांत जी, जनता से पूछा था क्या टिकट बंटवारे से पहले? पहली बात। दूसरी बात कई प्रत्याशियों ने आरोप लगाए, टिकट वितरण पे सवाल खड़े किए थे। क्या लगता है जनता उससे भी डाइवर्ट हुई कि प्रशांत किशोर कहाँ अलग है? ऐसा है, कई आरोप आए, कई वीडियो आए। ऐसा है, पूरे महीने, पूरे चुनाव के दौरान मैंने आपको पहले कहा कि हमसे गलती हो सकती है, लेकिन हम लोगों ने गुनाह नहीं किया। आप लोग जो बात कर रहे हैं वो इस अंदाज में बात कर रहे हैं जैसे प्रशांत किशोर ने कोई गुनाह कर दिया, बिहार को सुधारने का प्रयास करके कोई गुनाह कर दिया है, और आप लोग आए हैं हमारा यहाँ पर पोस्टमार्टम करने। तो आप लोगों का स्वागत है। रुकिए, एक मिनट रुक जाइए, आप बहुत भारी पत्रकार हैं, 8-9 सवाल कर चुके हैं और लोगों को भी मौका दिया। अरे रुक जाओ भाई, जहाँ तक बात है बिहार को समझने नहीं समझने की, मैं बिल्कुल कैमरे पर आपसे मान रहा हूँ कि मुझे नीतीश कुमार, लालू जी, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी जैसे धुरंधर नेताओं की तरफ बिहार की समझ नहीं है। मुझे नहीं समझ है कि बिहार को जातियों के आधार पर कैसे और बांटा जाए। मुझे इस बात की समझ नहीं है कि बिहार को हिंदू मुसलमान के नाम पर कैसे और बांटा जाए। मुझे ये समझ नहीं है कि 10,000 रुपया देकर कैसे वोट और खरीदा जाए। जिनको समझ है वो लोग जीत कर आए हैं और उनको सत्ता मुबारक हो, और बिहार की जनता को वो लोग मुबारक हो। ठीक बात है, हमने आपको पहले कहा कि जो कुछ भी हम लोगों ने प्रयास किया उसमें जनता को हम लोग नहीं समझा पाए, और उसका दोष हम पर है, उसकी जिम्मेवारी हम लोगों पर है। और लेकिन अगर नहीं समझा पाए तो उसको समझाने की जो आगे की जिम्मेवारी है वो भी हमें पर है। ऐसा है, आप भी बिहार के ही हैं, और इतना भी नहीं उद्वेलित होइए, इतना भी मत उछलने लगिए कि जैसे हम लोग सब एकदम आपको अलग से साक्षात्कार चाहिए। आप न्यायालय जाइएगा, अगर आपके पास सबूत है तो आप न्यायालय क्यों नहीं जाते? बिल्कुल, जो बात हम लोगों ने पहले कही है, जिन नेताओं के बारे में कही है, उसमें कहीं पीछे हटने का सवाल नहीं है। मैंने आपको कहा था कि प्रेस के जरिए उसको बताया गया, ये अपेक्षा की गई कि सरकार के जो मुखिया हैं उस पर एक्शन लेंगे, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। दूसरा, जनता की अदालत में गए, जनता ने भी उन्हीं नेताओं को फिर से जिताकर भेज दिया। कई लोग जिन पर इसी जगह पर मैंने आरोप लगाया है, जिनके आरोपों की बात कही गई है, उनको जनता ने भारी मत से जिताकर भेजा है। तो भाई अब जिम्मेवारी है सरकार के मुखिया के तौर पर नीतीश कुमार जी ये तय करें कि वो लोग सरकार के हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे। अगर होते हैं तो निश्चित तौर पर जनता के बीच में भी उनके खिलाफ जाएंगे, और जहां जरूरत पड़ेगी कोर्ट में भी जाएंगे। 70,000 के सीएजी के मामले में तो सीएजी ने 70,000 रुपए के अनअकाउंटेड मनी की बात कही है, उस पर ऑलरेडी जन सुराज हाईकोर्ट में रीट हम लोगों ने फाइल किया हुआ है। जहां तक व्यक्तिगत मामले हैं, जिन 4 नेताओं के बारे में बात की गई है, जैसे ही मंत्रिमंडल बनता है और अगर वो लोग फिर से सरकार में शामिल होते हैं, सरकार के हिस्सा बनते हैं, तो हम लोग निश्चित तौर पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। चुनाव के दौरान वादा करना एक बात है और किसी को रुपया दे देना दूसरी बात है। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि वोटिंग के पहले 2 दिन पहले, 4 दिन पहले आपको बजावता घर बुलाकर 10,000 रुपया दिया गया है, और ये कहा गया है कि आप अगर एनडीए को वोट देंगे, नीतीश कुमार को वोट देंगे, तो आपको 2 लाख रुपए तक की और राशि आगे मिलेगी। ऐसा
इस देश के राजनीतिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आचार संहिता के बाद, आचार संहिता लागू होने के बाद आप एक एक विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं और आप राजनीतिक सुचिता की बात करते हैं, ये बात उचित नहीं है। और सितंबर को अगर आप जोड़ लेंगे तो कुल 18 योजनाओं की सरकार ने घोषणा की है, उसमें कोई गलती नहीं है। चुनाव के समय जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो नए योजनाओं की घोषणा वो करते ही है। कुल जो सरकार ने घोषणा की यहाँ फ्री इलेक्ट्रिसिटी से लेके युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, 10,000 रोजगार के लिए, सारी बातें ठीक है। इसका टोटल बजट हुआ 40,000 करोड़। 40,000 करोड़ में से 29,000 करोड़ रुपए की योजना सरकार ने रोल आउट की। 11,000 करोड़ को तो शुरू ही नहीं किया। और इस 29,000 करोड़ में से जो सबसे बड़ी योजना है वो है स्वरोजगार की योजना, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62 हजार परिवारों में एक एक महिला को 10,000 रुपया दिया गया। और ये कहा गया, सिर्फ 10,000 रुपए पर लोगों ने वोट नहीं दिया गया, लोगों को ये कहा गया कि अगर आप वोट देते हैं तो आपको आने वाले समय में 2 लाख रुपए तक की राशि स्वरोजगार के लिए मिलेगी। और इसको करने के लिए इसको करने के लिए सरकार ने जीविका दीदी का पूरा जो नेटवर्क है, 1 लाख से ज्यादा जीविका की दीदियों को और आंगनवाड़ी सेविकाओं